नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जिस ऊर्जा और प्रेम के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, वो पल ऐतिहासिक था। इस कार्य के लिए मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 500 साल से जिस तरह से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, मैं इसे तकरीबन 500 साल में 75 से 76 डिस्प्यूट बता सकता हूँ जो हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड थे, जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और आज हम आए हैं संतोष कुमार मिश्रा जी के पास, जो एक समाज सेवी हैं। वो अपनी बातें रखेंगे, तो मिलिए इनसे। नमस्कार साथियों। ये जो अयोध्या के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, इसमें किसी प्रधानमंत्री या किसी का कोई योगदान नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसमें सारे राजनीतिक दल चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वह सर्वमान्य होगा, उस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। उसी के अंतर्गत मंदिर का निर्माण कार्य आगे चल रहा है। अगर इस भूमिका के लिए हम तो ये कहेंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन किए हैं, यह भूमि पूजन जो भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लीडर थे अटल जी के कार्यकाल में, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में विख्यात माननीय आडवाणी जी, जन जागरण के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत करने वाले लौह पुरुष उप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री आडवाणी जी को श्रेय जाता है। साथ में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह, अशोक सिंह जी को पहले पक्ष के लीडर थे। उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में जन जागृत करके अयोध्या मंदिर का एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के अंतर्गत बड़ा खून खराब हुआ, बहुत साधु सन्यासी मारे गए, मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह ने रिजाइन दिया। इसके बाद कोई राजनीतिक दल इसमें कुछ नहीं कर पाया है। क्या नरेंद्र मोदी कानून बना के मंदिर बनाए हैं? यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। संविधान पीठ ने एक तरफा फैसला करके हिंदू मुसलमान दोनों का सम्मान किया है। इस नाते सारा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। एक प्रश्न मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। अभी जो आपने कहा है, मैं किसी भी राजनीतिक दल को श्रेय नहीं देना चाहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 70 साल से जिस तरह से राजनीति का श्रेय जाए न जाए जी, लेकिन आडवाणी जी ने एक क्रांति किया था जी, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए। सारा श्रेय उस जागृत को लाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, जागरूकता लाने। हाँ, इसके पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था जी, और दूसरी क्रांति कोई भारतवर्ष में किया, हिंदुस्तान में कोई क्रांति किया तो लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती, माननीय कल्याण सिंह जी ने किया है। इसमें इस पक्ष के नेताओं का कोई श्रेय नहीं है। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, पक्ष विपक्ष के जितनी पार्टियां थी उनकी सम्मान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को कोई कमेंट नहीं किया। आदर सत्कार के साथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो महाराज जी, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं तत्व हैं हमारे समाज में, राजनीति क्षेत्र में। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, जो हैदराबाद के ओवैसी जी हैं, उनका कहना है कि एक तरह से पहले NRC ला गया, फिर NPR ला गया, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं, जिससे एक तरह से भारत जैसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है बीजेपी वालों के द्वारा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जो है अगर राजनीतिक स्टैंड है जी, वो अपने वोट को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को मिलाने के लिए कर रहा है। जहाँ तक भारत का एकता अस्मिता का सवाल है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, ये रहेगा। यहाँ खुद हिंदू है, ज़्यादा मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका सम्मान है, सबका आदर है, सबका भाव है। यहाँ विभिन्नता में एकता है। गंगा जमुना की सरस्वती की अविरल धारा बहती है। इस देश को आज़ाद कराने में क्या मुसलमान नहीं थे? इस देश की लड़ाई तो सबसे ज्यादा आजादी ब्राह्मणों ने लड़ा है। मंगल पांडे लड़े असली लड़ाई, चित्तू पांडे लड़े हैं। ब्राह्मणों से बड़ा क्रांतिकारी कौन इस धरती पर पैदा हुआ? जो पूरी लड़ाई लड़ करके झांसी की रानी ब्राह्मण थी, लड़का को पीठ पर बांध करके लड़ाई लड़ने का काम किया। असली लड़ाई तो ब्राह्मणों ने लड़ा है, क्या मुसलमान नहीं थे?
वीर अब्दुल हमीद नहीं थे? जी वो लड़ाई नहीं लड़े थे? यहाँ विभिन्नता में एकता है, समरसता है, भाव है, सबका साथ सबका हाथ। जी सर, एक प्रश्न और है। राहुल गांधी जी का आरोप है कि राजग सरकार पर कि देश में 14 करोड़ तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट लोग बेरोजगार हैं, तो ऐसे में एक मुहिम छोड़नी चाहिए, चलानी चाहिए। जो राहुल जी कह रहे हैं, जी कहीं न कहीं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं राहुल के खिलाफ या पक्ष में। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा विचार है, यह पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। गरीब बेकार हो गए हैं, रोजगार के लिए मर रहे हैं, निजीकरण हो गया है, सरकार नाम की कोई चीज न रह गई है। बिजली की व्यवस्था, इतना बड़ा विद्युत का चलता हो, प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। रेल को बेच दिए हैं, जहाज को बेच दिए हैं। अरे भाई क्यों बेच रहे हैं? सारी चीजों का कर्मचारी लगाइए, नियुक्ति कर दिए, भर्ती करिए। कांग्रेस के जमाने में इतना निजीकरण नहीं हुआ था। सरकार चलाना, भर्ती करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दीजिए। ये निजीकरण ठीक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं, निजीकरण का। एक प्रश्न और है, जैसे सपा सरकार क्या कर रही है, ब्राह्मणों को लेकर एक राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि मैं परशुराम की प्रतिमा तकरीबन 108 फीट ऊंची लगाऊंगी यदि मेरा उत्तर प्रदेश में यदि शासन आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब पार्टी हैं, सब लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने मूर्ति लगाने के विषय में सोचा तो कौन बुराई है? तो मायावती जी ने कहा भी कि इससे पहले जब आपका इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बहन जी ने कहा कि शासन में लगाना चाहिए, उन्होंने ख्याल नहीं किया। जिस तरीके से अखिलेश जी ने मिनी लोहिया जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाए, उसी समय इनको चाहता था कि ये भगवान परशुराम जी, जो ब्राह्मणों के आराध्य देवता हैं, स्वाभिमान है, अभिमान है, उनकी मूर्ति उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी को भी, जिस तरीके से जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति अखिलेश जी ने लगाया, उसी समय एक बहुत बड़ा पार्क बनवा करके भगवान परशुराम की भी मूर्ति इनको बैठा देना चाहिए। फिर भी जो राजनीतिक दल है जो कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था पिछले कई माह तक, तो कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि इस वजह से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो इसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं, लॉकडाउन के पहले ही अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी। मुद्रास्फीति की रफ्तार घट गई है। चारों तरफ जो है कि पैसा लुढ़क गया है और ये सारी समस्या देश में पैदा हो गई है। भाषणबाजी और दिखावटी की सरकार चल रही है, जिससे सब लोग एक धर्म के नाम पर सरकार चल रही है। सारे नौजवान लोग गुमराह हो गए हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कि रोजगार नौकरी की आवश्यकता है। 20-25 लाख कर्मचारी रहते थे रेलवे में, वो छट करके 10 लाख 12 लाख हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्या भारत गरीब हो गया है? उसके पास पैसा नहीं है? पैसा 10 गुना 100 गुना बढ़ा है भारत में। उस समय सारे कर्मचारी सरकारी थे, आज क्यों नहीं है? एक बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनसे पैसा ले करके, उनसे पैसा लिया गया इलेक्शन में, उनको निजीकरण किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नीति सरकार की है, इसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी जिस तरह से एक पलटवार हैं अखिलेश यादव के ऊपर, ठीक है, तमाम तरह की बातें कह रही हैं, आलोचनाएं कर रही हैं, और एक तरह से वो कह रही हैं कि ब्राह्मणों को लेकर चलने की जो ये राजनीति कर रहे हैं वो चल नहीं पाएगी। क्योंकि आप देख सकते होंगे इससे पहले की जो सरकार थी बसपा में, जिस तरह से संरक्षण दिया गया था ब्राह्मणों को, वैसा अभी तक किसी ने नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा मत है, बहन कुमारी मायावती ने जो कहा है तो अभी तो कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने कहा परशुराम जी का सम्मान किया, स्वाभिमान है, हॉस्पिटल बनवाए, ये कौन सा बुरा कार्य है? बहन कुमारी मायावती जी इसके पहले भी तो 2007 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उनको मुख्यमंत्री बनाने ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान है। उतना तुमको कहना ही पड़ेगा उनके प्रति। सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है, जो 2007 में उनको चीफ मिनिस्टर बनाए। वो ब्राह्मण समाज का सम्मान करती हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है। जहाँ तक ब्राह्मण सवाल है, तो ब्राह्मण तो सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया में हावी हैं।
ये नहीं कि कोई 4 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर देगा तो उससे ब्राह्मण डर जाएंगे। ब्राह्मण सदैव भारत की भूमि पर क्रांतिकारी रहे हैं, इतिहास रचने का काम किए हैं, सरकार बनाने का काम किए हैं, सरकार गिराने का काम किए हैं। ब्राह्मणों को कोई इनकाउंटर कर देगा, कोई डरवा देगा, इससे ब्राह्मण समाज भयभीत डरने वाला नहीं है। ये परशुराम के वंशज हैं, झांसी की रानी के वंशज हैं, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद खानदान के लोग हैं। ये कभी डरे नहीं हैं। चाहे महाभारत हुआ हो, चाहे रामायण हुआ हो, चाहे आदिकाल की बात रही हो, चाहे प्राचीन काल की बात रही हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात रही हो, चाहे आधुनिक भारत के निर्माण कार्य का योगदान रहा हो, ब्राह्मण का योगदान सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा। ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है। ब्राह्मण कट्टरपंथी होते हैं धर्म के प्रति। अपने जात का सब लोग सम्मान करते हैं, उनको यहाँ आदर देते हैं, ख्याल रखते हैं। 2-4 लोगों की इनकाउंटर हो जाएगा, 2-4 लोगों को फंसा देंगे, तो इससे ब्राह्मण समाज डरने वाला नहीं है। तो हमेशा क्रांति में रहा है, क्रांति करता रहेगा। तो मित्रों, आपने देखा कि किस बेबाकी और निडर के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो ऐसे ही विषयों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।